स्वामी प्रसाद मौर्य जी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और उन्होंने कहा है कि जो मैं बयान देता हूँ उसको पार्टी निजी बयान बता देती है और जबकि और लोग बयान देते हैं वो पार्टी का बयान। ये इस संबंध में मैं प्रेस को कह चुका हूँ, ये पार्टी के अपने अंदर की बात है और इसके समाधान भी निकाल लेंगे। पल्लवी पाटिल नाराज दिख रही है, इस समय है नाराजगी का और ये समय है नाराज होने का भी। किसानों ने देखिए, जो किसान का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी जो ये हर बार कहती है कि 5 दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वहां तक भारत पहुंच गया है, कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, इसको 2 नंबर पे लाने के लिए किसान मदद कर सकता है। किसान यही मांग कर रहा है कि कानूनी अधिकार मिले उसको और उसकी एमएसपी के लिए कानून बने। इस सरकार को क्या समस्या है? जो सरकार ये कहती है कि हम दुनिया में अपनी 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए हैं, यही अर्थव्यवस्था 2 पर 1 पर पहुंच सकती है अगर किसानों को एमएसपी मिल जाए, उनकी आय 2 गुनी का कार्यक्रम बन जाए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बनाया हो। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने अभी कुछ दिन पहले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, इस देश के बड़े किसान नेता चौधरी सिंह जी को भारत रत्न दिया। अगर आप किसान के नाम पर 2 लोगों को भारत रत्न दे रहे हैं तो आपको एमएसपी के लिए कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ये भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों के लिए काम करती है, 10% के लिए सब कुछ, और जो 90% की आबादी उसके लिए कुछ नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। नेताजी हमेशा कहते थे कि जितना पाकिस्तान से खतरा नहीं है उससे ज्यादा चीन से खतरा है। तुम्हें कौन सा देश याद आ गया? यहाँ किसान आंदोलन कर रहा है, किसान पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, किसान को डराया धमकाया जा रहा है। ये किसान को कानूनी एमएसपी मिले, उसके लिए कानून बने। यहाँ जितने किसान हैं और आप में से सब लोग ये महसूस कर सकते हैं कि किसान की आय बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी आगे। अगर 5वें नंबर से 2 नंबर 1 नंबर पे लाना चाहते हैं तो सरकार को किसान की आय 2 गुनी कर दें, अपने आप 2 नंबर और 1 नंबर पे अर्थव्यवस्था भारत की पहुंच जाएगी। भैया, आपने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, यहाँ से डिम्पल यादव जी, भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है, क्या समझा जाए? देखिए, भाजपा तिगड़मबाज पार्टी है। भाजपा दूसरों को धोखा देने वाली पार्टी है। भाजपा से कोई ईमानदारी की उम्मीद मत करना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद करते हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। वो केवल प्रतीकों के नाम पर वोट मांगती है। समाज में कोई झगड़ा करा देगी, समाज को बांट देगी, खाई पैदा कर करके, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके वो वोट मांगना चाहती है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों की टिकट करने जा रही है, एक के सिवा, और जो वो एक है वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, जो पार्टी दिल्ली में 10 साल से राज कर रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार जनता ने सरकार बनाई हो, 17 साल से सरकार चल रही हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो। इनके मंत्री, इनके विधायक जमीन कब्जा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी मंत्री के बारे में आप जानकारी कर ले, वो जो कीमती जमीन होगी उसको कब्जा कर रहे होंगे, या कब्जा कराने में वहां कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे होंगे, अधिकारियों पे दबाव बना रहे होंगे। अगर ये बात सही नहीं है तो आप बताओ मैं। हमने तो सदन में कहा कि अगर ये चाहते हैं और ईमानदार बनते हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियां? आप रजिस्ट्रियां सार्वजनिक करिए। अयोध्या की कर दो, गोरखपुर की कर दो, लखनऊ की कर दो, मैनपुरी की कर दो, इटावा की कर दो, आगरा की कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कौन सबसे बड़ा भूमाफिया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है। भाजपा कह रही है कि